factors that indicates a chemical reaction has occurred. हेलो बेटा. ओके. हाँ, सो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको देख करके हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है. ये चीज़, ये टॉपिक, अच्छा ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर ना क्वेश्चन आ रखा है पेपर में. ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देख करके आप बोल सकते हो कि कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर कोई केमिकल चेंज हुआ है. तो वो कौन से फैक्टर हैं? 4 चीज़ें हैं वो. हाँ, चेंज इन स्टेट, फिर चेंज इन कलर, चेंज इन कलर और इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और या फिर चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर. ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख करके आप ये बोल सकते हो कि वहाँ पे कोई केमिकल चेंज या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि पक्का है कि हुई होगी, ठीक है, बट अगर ये चीज़ें कहीं पे आपको दिख रही हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे कोई केमिकल चेंज हो रहा हो. ठीक है, इस चीज़ को समझ लेना. चेंज इन स्टेट, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कोई केमिकल चेंज हुई होगी. कहाँ? अच्छा, कोई ऐसा बता सकते हो जहाँ पे चेंज इन स्टेट हुआ हो बट वो फिजिकल चेंज हुआ? बर्फ़ का पिघलना. ठीक है ना, आइस का वाटर में कन्वर्ट होना या फिर वाटर का आइस में कन्वर्ट होना, तो वहाँ पे स्टेट चेंज हो गया, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, बट वो केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है. ठीक है, बट यूजुअली अगर ये चेंजेस कहीं पे आपको दिख रहे हैं तो वहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि शायद यहाँ पे कोई केमिकल चेंज हुआ होगा. ठीक है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि चारों के चारों हो रखे होंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, इनमें से कोई सा अगर आप चेंजेस देख रहे हो तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे कोई केमिकल चेंज हो रहा हो. ठीक है, जैसे मान लो जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस है, तो आप लोग जैसे लकड़ी को जला रहे हो ना तो धुआं निकलता है उससे, तो एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है. समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, अब जैसे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का कैसे बता सकते हो? कोई एग्जांपल बताओ चेंज इन टेम्परेचर का. किसमें? अरे वाह, हाँ भाई, क्विक लाइम पता है क्या होता है? अभी ये रिएक्शन आने वाला है. हाँ, चूना. किस किस को पता है चूना क्या होता है? देखा है चूना क्या होता है, कैसा होता है? पाउडर की फॉर्म में होता है, पत्थर की फॉर्म में होता है? जो पत्थर होता है उसको लाइम स्टोन बोलते हैं. जो क्विक लाइम है वो कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर की फॉर्म में. ठीक है, घरों में जो पुताई के काम में आता है ना. ठीक है, हाँ, पुट्टी अलग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वो अलग है. ठीक है, हाँ, लेकिन चूना अलग है. चूने से पेंट के काम आता है, वो उसको पानी में घोल करके ना दीवार पे लगाते हैं. ठीक है, तो जब आप उसको पानी में मिलाते हो ना, ये रिएक्शन अभी आने वाली है आगे, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे. कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप H2O जब पानी में मिलाओगे ना तो आपका बनेगा क्या? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा. और जब ये पानी में मिलाओगे ना उस चूने को, सफ़ेद पाउडर को जब पानी में मिलाओगे ना, तो जिस भी बीकर में वो रखा हुआ होगा, आप उसको अगर बाहर से टच करोगे तो वो गर्म हो रखा होगा. सो इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर हुआ. ठीक है, तो जो वो चेंज इन टेम्परेचर वो सिग्निफाई कर रहा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है? कि वहाँ पे कोई केमिकल चेंज हुआ है. सो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने, इनमें से कोई भी अगर आपको कोई चीज़ होते हुए दिख रही है, आउट ऑफ दीज 4 कुछ भी आपको अगर होते हुए दिख रहा है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रही हो. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं ज़रा. इसके बाद है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो केमिकल रिएक्शंस जो है ना, इनके भी अलग अलग टाइप हैं. और जो पहला टाइप आप लोगों को ध्यान रखना है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्या है पहला? कॉम्बिनेशन रिएक्शन.
अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शंस इन विच 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। रटी हुई डेफिनेशन है ये, ठीक है। वो रिएक्शंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखोगे? रिएक्शन in which 2 or more reactant combine together to form single product are known as combination reaction। समझ में आ रहा है अभी? अब इसके कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। अभी जो आपने एग्जांपल दिया था कौन सा? कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड का जो रिएक्शन था, मतलब लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ साथ हीट भी बाहर निकलती है। अब ये हीट का जो भी फंक्शन है वो आगे समझेंगे, अभी के लिए ये समझ लो कि दो चीज़ें कंबाइन करके कोई एक चीज़ बना रही हैं। ये हीट इज़ नॉट, मतलब हीट अभी यहाँ से हटा ही दो, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए ये समझो कि दो रिएक्टेंट्स हैं और वो कंबाइन होकर के एक चीज़ बना रहे हैं। होता क्या है, आप लोगों ने अगर अपने घरों में कभी पुताई होते हुए देखा है, वाइट वॉशिंग बोलते हैं ना, तो वाइट वॉशिंग से पहले पानी के अंदर चूना डाला, उसको घोल दिया, तो पानी के अंदर चूना डाल के घोल दिया, तो ये बन गया तुम्हारा। इसको बोलते हैं लाइम या फिर क्विक लाइम बोल दो, ठीक है। जब पानी के साथ मिल जाएगा, वाटर के साथ मिल जाएगा, तो ये क्या बनाएगा? स्लेक्ड लाइम, भुना हुआ चूना, ठीक है, स्लेक्ड लाइम। अब ये स्लेक्ड लाइम है, जब इसको आप लोग फिर घरों में जब होती है ना वाइट वॉशिंग, जब हो जाती है, तो वो कैसा लगता है? वाइटिश सा लगता है थोड़ा, लेकिन स्पार्कलिंग वाइट नहीं होता वो। 2-3 दिन बाद जब वो सूख जाएगा ना, तब वो थोड़ा ब्राइट वाइट लगना शुरू हो जाएगा। और जब वो ब्राइट वाइट लगना शुरू हो गया ना, तब इसकी रिएक्शन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है, और तब वो क्या बना देता है? कार्बन, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग आगे समझेंगे। अभी के लिए, क्योंकि वो रिएक्शन इससे रिलेटेड थी, इसलिए मैंने बता दिया। अभी के लिए आप ये समझोगे कि जब जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं उसको, ठीक है। नाम ध्यान रखना, ये क्या नाम बताया मैंने? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज व्हाट? लाइम बोल दो या फिर क्विक लाइम बोल दो, क्विक लाइम, ठीक है। और फिर ये तो वाटर हो गया, और ये क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। स्लेक्ड लाइम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? स्लेक्ड लाइम। तो ये जो रिएक्शन है स्लेक्ड लाइम, इस रिएक्शन में हमने देखा कि दो चीज़ें कंबाइन होकर के कोई एक चीज़ बना रही है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। तो ठीक है, और फिर जैसे यहाँ पे एक और रिएक्शन दे रखी है, जैसे आप ये बताओ, कार्बन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो ये कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। और भी एक H2 प्लस O2, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं। ये कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो चीज़ें मिलकर के एक चीज़ बना रही हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। अब आप इनमें एक चीज़ ये देखोगे
कि इसमें भी जिस बर्तन में आपने वो कैल्शियम ऑक्साइड को डाल करके पानी के अंदर डाला होगा ना, तो बर्तन के बाहर कैसा होगा, गर्म हो रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे हीट निकल रही है। क्या निकल रही है यहाँ पे, हीट निकल रही है। अच्छा, कोयले को जब आप जलाओगे तभी तो होगा उसका रिएक्शन। तो कोयले को जब आपने जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई, इसके साथ साथ भी क्या निकलती है, हीट निकलती है, गर्म करते हैं ना। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है, जब हाइड्रोजन बहुत फ्लेमेबल गैस होती है हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे ही आपने इसके ऊपर आग मतलब चिंगारी भी इसके आसपास लेकर के आओगे ना, तो ये बहुत तेज़ी से आग पकड़ती है, फिर बंद हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करती है ये, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हीट रिलीज़ हो रही है। जब तक हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझ रहे थे ना, तब तक ये हमारे लिए हीट इंपॉर्टेंट नहीं था। अब मैं एक नया चीज़ आपको बता रहा हूँ जिसके लिए हीट ज़रूरी है। ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज़ होती है उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं उनको, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक reactions, reactions in which heat is released, reactions in which heat is released, heat is released are known as exothermic reactions, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यहाँ तक समझ में आ गया अभी तक, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस थी इनमें हीट बाहर निकल रही थी और इनको हम लोगों ने क्या बोला, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोला। इसका मतलब ये नहीं कि सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगी, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक in nature, but all exothermic reactions are not combination reaction, ये ध्यान रखना है। इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल का जो एग्जांपल दे रखा है आपको, CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। अरे तो मीथेन वाली वो जो आपके घरों में जो गैस आप लोग बर्न कर रहे हो ना, उसमें मीथेन है। क्या है, मीथेन, CH2। जब आपने उसको बर्न किया तो ऑक्सीजन के साथ उसने कंबाइन किया, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन, साथ साथ वाटर ड्रॉपलेट्स की भी फॉर्मेशन होती है। अगर आपको ये लगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ बन रहे हैं उसमें, तो आपको करना है, जब भी आप गैस जलाते हो ना, तो बर्नर को अगर आप देखोगे तो जो बीच वाला होता है ना, उसमें हल्का हल्का गीला लगेगा वो। और हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी गैस को आप बर्न कर रहे हो ना, तो उसमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की तो फॉर्मेशन होगी और उसके साथ साथ हीट भी जनरेट होगी भाई, तभी तो आप उसको बर्न भी कर रहे हो, तभी तो उसके ऊपर खाना वाना बनेगा। तो ये कैसी रिएक्शंस हैं, ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। बात समझ में आ रही है, बट ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है अभी, एक्सोथर्मिक है बट कॉम्बिनेशन नहीं है। ऐसी एक और रिएक्शन है जो ग्लूकोज का है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स CO2 H2O एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी। बात समझ में आ रही है अभी, ये ग्लूकोज है, C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे बॉडी के अंदर ये वाली रिएक्शन हो रही है। आपकी बॉडी के अंदर हर एक जगह पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, ग्लूकोज। बात समझ में आ रही है। इसी वजह से जब कोई बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है ना, खड़े हो रहे हैं, गिर जा रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, तो उनको क्या चढ़ता है, ग्लूकोज चढ़ता है। डायरेक्ट खून के अंदर ही ग्लूकोज डाल देते हैं। ये ग्लूकोज जब आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो जब आपने सांस ली तो सांस से आपने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। ये आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन गया, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, और वो जा करके किससे मिल जाएगा, ग्लूकोज से मिल जाएगा। और उसके बाद इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा
और CO2 बनेगा वहाँ से जो आप रिलीज़ करते हो, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट और एनर्जी, ये पता कौन सी एनर्जी है? ये वही एनर्जी है जिसकी कमी महसूस हो रही थी तब जाके ग्लूकोज चढ़ रहा था। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो ना, जो भी, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप बैठ करके लिख रहे हो, आंखें भी खुली हुई हैं, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इन सारी एनर्जीज़, ये सारी एनर्जीज़ कहाँ से मिल रही हैं आपको? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज से मिल रही हैं जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है। बात समझ में आ रही है अभी? ठीक है। इसको हम लोग और डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे? जब बायोलॉजी में हमारा चैप्टर चलेगा लाइफ प्रोसेस, तब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये समझो कि यही वो एनर्जी है जिससे आप बाकी और सारे फंक्शंस को कर पा रहे हो। ज़रा इसकी बैलेंस इक्वेशन लिख देते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, और इसमें 6 6 6, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया अभी तक है? अभी मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताई और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताई, ठीक है ना। कंफ्यूज मत कर जाना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? ठीक है, आप बताओ। केमिस्ट्री चल रहा है, यहाँ पे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साइंस में ध्यान रखना, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने बोल दिया 2 चीज़ें मिल के एक चीज़ बना रही हैं, तो साइंस तो कहीं दूर दूर तक नहीं है इसमें। When 2 or more reactants combine together to give single product, वो जो दूसरी चीज़, जो चीज़ बना रहे थे उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। दो चीज़ें आपस में मिल रही थी उनको रिएक्टेंट बोलते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर राइटिंग में पर्टिकुलर वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया अभी? तो ऐसा, चलो ठीक है, आज यहीं तक रखें, आगे पढ़ा दूँ मैं।